इतना तैयार कर लो यार कि मारो पहले ही बार राउंड में बिल्कुल धाएं। और एक बात जान लो, अगर यूपीएससी एक बार क्रैक कर दिया आपने तो लाइफ में यूपीएससी एग्जाम में दोबारा आप फेल नहीं होंगे। इसके पीछे का सच क्या है आप जानना चाहते होंगे? इसके पीछे का सच ये है कि यूपीएससी जुगाड़ से नहीं निकलती है, दिल से जवाब देने से नहीं निकलती है, रियल में नॉलेज होने से निकलती है। और एक बार रियल में नॉलेज होगा तो दोबारा फंसोगे क्या? तो यही फैक्ट है। कोई सब्जेक्ट पढ़ने वाली चीज नहीं होंगी, ये सब कुछ आपके कॉमन सेंस का हिस्सा होगा कि हाउ यू विजुअलाइज द थिंग्स एंड हाउ यू रियलाइज द थिंग। चीजों को कैसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे रियलाइज करते हैं, एंड दैट इज द एक्सपेक्टेशन। ये सच है कि ये सबसे कम एज में सबसे बड़ी जॉब है, बट इस सबसे कम एज में सबसे सेंसिबल बच्चे के लिए जॉब है, जो वाकई में समझदारी के साथ इन विषयों को समझेगा और खुद को दृढ़ता के साथ लेके चलेगा। You need to find your reasoning also in the life। कहते हैं रीजनिंग एबिलिटी इंसान में होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में कोई चीज़ क्यों करनी है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Until unless you don't have a why in your life ना बच्चा, you'll never achieve anything। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस चीज़ को भी मैं बच्चों का कॉपी करते हुए देखता हूँ। किसी और का वाई आपका वाई हो सकता है क्या? और सोचो तुम्हारे लाइफ का क्यों ही नहीं क्लियर है कि मेरे को फौज क्यों ज्वाइन करनी है, तो क्या उस चीज़ को पाना आसान होगा बच्चा? लाइफ का वाई तो यार क्लियर करना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड योर एग्जैक्ट वाई को फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ बैठे होंगे, दे डोंट हैव वाई। पापा ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया, भाई ने कह दिया, इन्होंने कह दिया, ऐसे नहीं चलेगा। यू आर बीइंग विद द रियल हीरो देयर। आप रियल हीरोज हो बेटा। हर स्टेप का, हर मोमेंट का स्ट्रगल आपको अभी सहना है। यूपीएससी निकलेगी, एसएसबी एक अलग लेवल ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर है, बहुत खूबसूरत, बहुत आसान, लेकिन रियल पर्सनैलिटी के लिए, फेक पर्सनैलिटी के लिए नहीं। देन आफ्टर दैट यू बिकम द पार्ट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। 4 साल, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बच्चा, इट्स रियली टफ वन। किसी को नहीं अच्छा लगता सुबह 3:30 बजे उठना, बट उठना पड़ता है। किसी को नहीं अच्छा लगता रोज 8 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री और 21 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ना, बट दौड़ना पड़ता है। ड्रिल अलग है, स्पोर्ट्स अलग है, एकेडमिक्स अलग है, सब कुछ वेल मेंटेन। 9 बजे से लेके 2 बजे तक क्लास है तो है, सुबह 3 घंटे का रगड़ा है तो है, शाम का स्पोर्ट्स एंड पीटी एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं 5 बजे से 8 बजे तक तो हैं। लंच ब्रेकफास्ट के लिए गिन के टाइम मिलता है 20 मिनट का, उतने में तैयार भी होना है, अपने आप को वेल ड्रेस्ड अप भी करना हो, जाके कर लेना है। पता चला तैयार होने में ही टाइम गुजर गया, टाइम आप। दैट्स मेक द फौजी। उन्हें ठंडी, गर्मी, बरसात किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। उनके हर कंफर्ट, फौज का सबसे बड़ा रोल ही है बेटा कि आपके कंफर्ट जोन को ख़त्म कर देते हैं। क्या ख़त्म कर देते हैं? तुम लोग सुनते होगे ना, जैसे रात में खाना खा लिए तो बहुत उछल कूद नहीं करनी चाहिए। वहाँ खाना खाने के बाद ही ड्रिल स्टार्ट होती है और बाल्टी भर पसीना निकाल देते हैं, दिमाग सही हो जाता है। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें धूप में ये नहीं करना चाहिए। जितना आपको बना सकते हैं फौलादी, रियल आयरन मैन, वो बनाते हैं। तभी तो बेटा -45 में भी खड़े होते हैं मुस्कुराते हुए, 55 में भी खड़े होते हैं डिग्री टेम्परेचर में। तुम्हें क्या लगता है बॉर्डर पे हर जगह बढ़िया एसी लगा है, वाटर कूलर लगा है, सब बड़ा कंफर्ट का लाइफ है क्या? कोई कंफर्ट नहीं है। कभी जाके देखें तो आप चैलेंजेस समझेंगे। तुम्हें क्या लगता है, पता चल गया मिशन में कि हाँ 3-3 महीने 6-6 महीने की रेकी चलती है, पता चल गया है कॉम्बैट ऑपरेशन के अंतर्गत कि हाँ यहाँ पे जो है मिलिटेंट छिपे हुए हैं, तो क्या वहाँ अटैक करने जाते हैं तो कहते नहीं अभी हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे तब गोली चलाएंगे? ऐसा होता होगा क्या? अभी तो लंच टाइम है, ऐसे थोड़ी ना गोली चलाते हैं, पहले हम लोग लंच करते हैं फिर क्या करते हैं? दिन रात एक हो जाता है बेटा। और सुन लो, सामने वाला तो आपको देख रहा है, बट आप सामने वाले को कितना प्रिकॉशनरी और कितने ऑर्गेनाइज होते होंगे, आप कभी सोचो इस बात को अवॉइड करके। और एक गोली गेम ख़त्म, बट जिंदा दिली कितनी बड़ी है, ये ऑर्गेनाइज होने के वजह से ही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बाहर से फिल्म नहीं है बेटा, इट्स अ वेरी डिफरेंट। मैं ये इसलिए आपको एक्चुअल में समझाना चाह रहा हूँ कि आप जिस जर्नी पे निकले हो आपको बहुत रियल होना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। उनमें एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम
अब यार जान से बढ़ के कोई और स्ट्रेस कंडीशन हो सकती है क्या? गोली लगी है, क्या लगी है, तब भी मुस्कुरा रहा है, कोई बात नहीं मारो सालों को। ये और किसी के अंदर हो सकता है क्या? इट्स अ नॉर्मल? नो, इट्स अ स्पेशल। वो है स्पेशल भाई, कोई नहीं हो सकता ये। उस पर भी वो मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग यही है, उसकी पर्सनालिटी ये है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस्ड कंडीशन में भी वो कूल रहता है, काम रहता है। एसएसबी के दौरान पूरे टेस्टिंग में यही बेसिक है कि वो आपकी पर्सनालिटी पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? और प्रेशर के बाद बच्चा आपकी रियल पर्सनालिटी निकल के आती है। ऊपर से तो सभी अच्छे हैं, हम देश प्रेमी, हम ये वो सारे तो डायलॉग रहते ही हैं, बट रियल में जब पता करना शुरू करो तो फिर पता चलता है रियल में इंसान है कैसा। तो दिस इज ऑल अबाउट। और इसका निर्माण होने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपकी एक परफेक्ट रूटीन का होना। बट कमाल की बात होगी कि इन्हीं 2 सालों में लाइफ में सारी खुराफात आएंगी। भगवान का भी मैं खेला कभी कभी देखता हूँ, आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड। ये 2 साल आपके लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण हैं, और इन्हीं 2 सालों में हर तरह का डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन, फालतू का इमोशन सब भारी होता जाएगा। और ये 2 साल जब निकल जाते हैं फिर उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है बच्चा। मैं प्रेशर देखता हूँ ना टारगेट वालों के चेहरे पे। सच सुनना चाहते हो? सच सुनो, क्या प्रेशर क्या है सुनो। पहला प्रेशर कि सर अपीयरिंग वाला सितंबर वाला अटेम्प्ट मेरा गया। क्यों गया जी? सर पता ही नहीं था। समझ पा रहे हो? अपीयरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 12th में जब इंटर मारा उसने। उसके बाद अप्रैल वाले अटेम्प्ट में क्या हुआ सर? सर वो भी गया। क्यों भाई? बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा था सर। क्या दे रहा था? हमने कहा नालायक, बोर्ड एग्ज़ाम तो दे रहा तो मैं समझ रहा हूँ, चांस क्यों गंवाना, उसको क्यों नहीं दिया? बोला सर तैयारी ही नहीं है, हमने कभी लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्रोच ही नहीं किए हैं सर, हमसे तो 20 क्वेश्चन बनने से ना रहे हैं वहाँ पे, तो मैंने नहीं दिया। अच्छा जी। फिर मैंने कहा कि यार मई में आपका आर्मी टीएस और नेवी टीएस का भी फॉर्म आ जाएगा, मई जून में, लास्ट वीक या फर्स्ट वीक जून में। तो जेई में अपीयर हुआ था। बोला जेई क्या होता है सर? हम तो एनडीए की तैयारी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अब देखो उसकी कहानी कितनी बदली हुई है। अब वो अप्रैल का, और सुनो, बोर्ड एग्ज़ाम हो गया। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद पहले वो रिजल्ट का इंतज़ार किया। किसका इंतज़ार किया? रिजल्ट आएगा। हमने कहा तुम्हारे रिजल्ट से किसी को क्या लेना देना है, एनडीए तक को तो वास्ता नहीं है तुम्हारे रिजल्ट से। तुम्हारा 33% भी हो तो यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उसका इंतज़ार किस बात के लिए कर रहे थे आप बैठ के? या उसमें 90% आ जाएंगे तो कुछ चमत्कार एनडीए में ऑटोमेटिक तुम क्वालिफाई हो जाओगे, ऐसा प्रोसेस है क्या? नहीं। इस चक्कर में बेटा वो अप्रैल में निकाल देता है, और फिर सितंबर अटेम्प्ट सामने है। 3 महीने भी नहीं होते हाथ में। कितने नहीं होते? और 3 महीने में भैया को 2 साल का सिलेबस पढ़ना है। कितना पढ़ना है? पूरा ही तो पूछेगा, जो 31 टॉपिक मैथमेटिक्स के वही आने हैं, फिजिक्स के वही टॉपिक आने हैं, और जीएस इंग्लिश तो सर हाथ ही नहीं लगाया हमने कभी। प्रेशर समझो बच्चों के ऊपर कितना है। बट ऑल फाउंडेशन कैंडिडेट हैव दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बट जितने फाउंडेशन के मेरे बच्चे हैं उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये 2 साल इत्मीनान से अच्छे से चल के बढ़िया कमांड करके 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। टेक एग्जाम्पल, आप सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल स्टूडेंट, अच्छा ग्राफ है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन दुख मुझे जो होता है, मैं बहुत ऑनेस्ट एडमिट कर रहा हूँ, इस बात को रिकॉर्ड कर रखना, समझना कि 11 तक भी सिंसियरिटी दिखाई देगी, कुछ की तो यहीं से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अलग ग्राह पे चलने लगते हैं, अलग जोन में। उनको ये लगता है कि लाइफ में शॉर्टकट है, बिना मेहनत किए सब कुछ हो जाएगा। नहीं होगा बेटा कुछ। जितने टॉपिक हैं ईमानदारी से बेटा उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ने होंगे और उस पर बेस सारे सवाल लगाने होंगे। अगर नहीं लगा रहे हो ना बेटा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, कोई चमत्कार नहीं होना है। सच वही है। जानते हो बेटा, यूपीएससी की हालत खराब हो गई है। यूपीएससी ने सेक्शनल कटऑफ बेटा 25% से घटा के भैया 20% कर लिया। कितना कर लिया? जो कटऑफ 350 360 का जाता था बच्चा, अब 310 और 320 का जाएगा। 310 320 का मतलब समझते हो 900 में कितना हुआ टोटल? अगर निकाल लूँ तो 30 से 35%। कितना हुआ बच्चा? और उस पे भी 8000 कैंडिडेट निकालने में यूपीएससी की हालत खराब है। आप समझना चाह रहे हो सच क्या है? मैं सबसे कह रहा हूँ, बिकॉज बीइंग अ एनडीए एस्पिरेंट इतने बुरे हालात हमने अपने टाइम में नहीं देखे जो आज देख रहा हूँ मैं, क्योंकि इमेजिनरी होते जा रहे हैं बच्चे। पहले क्या था कि बुक था, बुक पे भरोसा था। अभी ज़्यादातर टाइम किस पे गुजर रहा है?
और किताब से खूबसूरत चीज़ दुनिया में अभी भी कोई नहीं है बेटा। उससे पढ़ा गया कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड सवाल जो लगाने का अनुभव है ना, ये डिजिटल वर्ल्ड खोखला बना देता है इंसान को। उसका खुद का क्रिएटिविटी खत्म होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है जैसे वो डिजिटल आता है। तो मोबाइल का भी उतना ही यूज होना चाहिए जो आपके लाइफ में आपको कवर ना कर ले। इट्स जस्ट अ टूल। उसको लाइफ का अपने हिस्सा मत बनने दीजिएगा, वो घातक हो जाएगा। इमेजिनेशन में सब सही है, इमेजिनेशन में हो जाएगा सर, देख लेंगे सर, गुरुजी ये कर लेंगे सर। बट एक बात बता दूं, MKC इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द ट्रुथ। हम हमेशा आपको सत्य दिखाएंगे। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ ये बात। यूनिट टेस्ट आपकी ओवरऑल महीने भर की सच्चाई को आपके सामने रख देगा बच्चा, कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब हवा में जीना है तो दैट इज अ डिफरेंट। इसके बाद भी लोग हवा में, कई ऐसे होंगे जो यूनिट टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उससे उनका सच पता चल जाएगा, तो वो धोखा देंगे। बट मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी और को नहीं देंगे, स्वयं को देंगे। इस बात का मेरे ख्याल रख के चलिएगा। और भाई तुम्हारे हिस्से की एक ही सीट है और 99% नालायक हैं, 1% सीरियस हैं। हम तो मॉक टेस्ट करते हैं ना बेटा, हमें सच नहीं पता क्या? हमें सारा सच पता रहता है पहले से ही। मॉक टेस्ट लगातार हर महीने चलता है, आपका सच आपको दिखाता है। यूनिट टेस्ट हर महीने आता है, आपका सच आपको दिखाता है। SSB के अंदर आते हैं, एक एक टेस्ट बेटा रियल फीडबैक हमें देता है। बट मैं गाइड करता हूँ, समझाता हूँ करना, बट अल्टीमेट उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक वो एफर्ट नहीं करेगा तब तक आउटपुट नहीं आएगा। भाई टीचर भी क्या करेगा, ईमानदारी से बेटा कॉन्सेप्ट ही पढ़ाएगा ना, अच्छे एग्जाम्पल्स ही तो कराएगा, बट उसके बाद उस कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए गए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाने का जिम्मेदारी किसका? आपका। विषम से विषम, एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में भी वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं और जीत के बाहर आते हैं। ये होता फौजी। 50 लोग बड़े फंसे हैं बाढ़ में, उधर एक आदमी वर्दी पहन के पहुंच जाता तो 50 के 50 में जान आ जाती है, भगवान अब बच जाएंगे। सोचो वो भी तो इंसान है वर्दी के अंदर, दूसरा पूछे क्या, लेकिन ही हैज इमेज ऑफ सुपरमैन। सोचो क्या चीज़ है वो, यहाँ है, जबकि बच सकते नहीं है। वही वाला मैंने हाल ही बताया कि एक ट्यूबलाइट खराब हो और 20 इकट्ठा होकर नारे रोज लगा रहे हैं, ट्यूबलाइट खराब है, बदलो, हाय हाय ट्यूबलाइट खराब। एक उसमें ट्रू लीडर पैदा होता है, सबसे 5 रुपए इकट्ठा करता है, 50 रुपए की ट्यूबलाइट लाके क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। तो 2 लीडरशिप है बेटा, एक है वो जो मुद्दा बनाए रखो, क्या होना चाहिए, काम धंधा कुछ होना नहीं चाहिए। एक वो है कि समस्या खत्म करो। तो फौजी एटीट्यूड इज ऑल अबाउट यू शुड हैव अ सॉल्विंग एटीट्यूड। आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। सर मेरे हॉस्टल में रूममेट है, उन्होंने बताया। शाबाश, तो आपने अप्लाई कर दिया? यस सर। पैसा वैसा तो नहीं लगा अप्लाई करने में? नो सर। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था? यस सर। गुड। तो कल आए, एडमिट कार्ड लिया, 10 बजे से लेके 4 बजे तक संघर्ष किया, कुछ अच्छा महसूस हुआ? यस सर। कैसा लग रहा था? सर लगा कि कुछ क्वेश्चन मैं भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ। कर सकते हो? यस। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैथ में कितने अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने 18। यस। सही कितने थे उसमें से? सर 7। शाबाश। 18 बेटा किस टॉपिक का किया बच्चा? सर प्रोबेबिलिटी सेट्स। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ऐसे धीरे धीरे तुम्हारा बढ़ता जाएगा कॉन्फिडेंस। हाँ, एक समय आएगा जब पूरा पढ़ लीजिएगा तो आप पूरा मारने में भी सक्षम हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, सेकंड पेपर था बेटा GAT का, उसमें कितना अटेम्प्ट किया बच्चा? सर सेकंड पेपर मैंने नहीं दिया। दिया ही नहीं? नो सर। पहले में ही घबराहट हो गई? नो सर, मुझे लगा कि अगर मैथ से में 25% अगर मार्क्स नहीं आए तो शायद चेक नहीं होगा। नालायक, अभी करियर शुरू नहीं हुआ, NDA टॉप कर देना है। यस सर। अरे भाई कुछ पढ़ोगे, अभी तो 10th ही पास हो ना भाई, अभी 11th 12th पे तुम पहुंचे हो, तो अभी से इतना दबाव ले लोगे तो कैसे काम चलेगा? चिल किया करो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का है। तो थोड़ा सा जो है उसको भी देना था। उसमें देखते हैं कि इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हैं, कितने मैं वो कैप कर पा रहा हूँ, कॉम्प्रहेंशन पार्ट में सक्षम हूँ कि नहीं। CBSE बोर्ड के बच्चे हैं बेटा, 50 क्वेश्चन में तो आप 10-15 क्वेश्चन इंग्लिश कैसे उड़ा देंगे मिनट भर में। फिर GAT पार्ट में कि कुछ अवेयरनेस नाम का भी मेरे अंदर है कि नहीं है। केमिस्ट्री बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड की आती है, 25 क्वेश्चन। तो घबराइए मत, कोशिश करिए। कहते हैं कि इंसान प्रयास करने से, क्या कोई भी चीज़ आप खेलने जाते हैं तो पहले दिन में परफेक्ट हो जाते हैं बेटा? नो सर। बार बार गिरते हैं, चलते हैं, हाँ, तभी तो आप परफेक्ट होते हैं। तो बैठिए, दोनों पार्ट दीजिए, बट इसमें मत घबराइए। जितना पढ़ा है बस आपको उतना देखना है कि उसके अनुरूप मैं करने में सक्षम हूँ कि नहीं।